तो दोस्तों आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की इस वीडियो का टॉपिक ये है कि अमेरिका में हाई पेइंग जॉब्स कौन कौन सी हैं। जो पढ़े लिखे थे हमारे ख़ानदान में चूतिए वो उन्होंने कट ऑफ ही कर दिया, यानी उनका पता ही नहीं हमें सालों का कि वो किधर है वेंचर। तो इसलिए यानी मुझे किसी का यानी जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं उन सबको, यानी ये मेरा पाँव है ना, तो ये पाँव की स्कूलों में मैं पढ़ा हूँ जहाँ बोरियाँ घर घर से लेकर जाते थे और वहाँ ज़मीन पे बैठ के पढ़ते थे। और वहाँ से मैं निकला हूँ और अभी यहाँ यहाँ मैं अमेरिका आ गया हूँ। यानी कितनी स्ट्रगल, यानी आप खुद ही हिसाब लगा लें, ना कोई गाइड करने वाला ना कोई बताने वाला। तो मैं शुरू से यानी जो किया खुद किया, अपने बलबूते पर किया, हर चीज़ देखी है। अच्छा टाइम देखा, बुरा टाइम देखा। हम तो स्कॉलरशिप पे पढ़े हैं। सलाम दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो दोस्तों आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे अमेरिका में जॉब्स के रिलेटेड। अच्छा बोल तो मैं इधर आऊँ, कैमरा मैंने उधर रखा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की इस वीडियो का टॉपिक ये है कि अमेरिका में हाई पेइंग जॉब्स कौन कौन सी हैं, कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें आपको हाई पेइंग जॉब्स मिल सकती हैं। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने पहले भी बनाई हुई है, लेकिन अभी उसमें कोई इतनी ज़्यादा डिटेल में मैंने बात नहीं की, तो इसलिए मैं अभी दोबारा ये हाई पेइंग जॉब्स इन अमेरिका पर एक और वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। दोस्तों बात करते हैं हाई पेइंग जॉब्स यानी कौन कौन से सेक्टर हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हेल्थ केयर सेक्टर जो सदाबहार चलने वाला बिजनेस है, यानी बिजनेस ही कह रहे हैं, यानी उसमें आपको यानी हाई पेइंग जॉब्स आपको मिल सकती हैं। अगर आप कोई डॉक्टर बन रहे हैं या दांतों के डॉक्टर बन रहे हैं, मैदे के, जिगर के, कैंसर के, जो भी आप किसी भी चीज़ के शोबे में है, यानी मेडिकल फील्ड के रिलेटेड, तो उसमें दोस्तों आपको हाई पेइंग जॉब्स मिलेंगी और आपकी सैलरी भी 2 3 4 5 डॉलर यानी अमेरिकन डॉलर्स होंगे। एक तो ये हेल्थ केयर सेक्टर हो गया। उसके बाद दोस्तों ये इंजीनियरिंग सेक्टर हो गया। यानी मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, तो लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करता कि आप यही चूज़ करें। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करें, कंप्यूटर के रिलेटेड कुछ भी कर लें, यानी डाटा साइंस में चले जाएं, डाटा एनालिटिक्स में चले जाएं, फिर ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में चले जाएं, क्योंकि इनकी डिमांड है। यानी और इसके लिए आपको सर्टिफिकेशन करने की भी ज़रूरत होती है। यानी आपको AWS वगैरह, अमेजोन वगैरह में जाना है तो AWS का सर्टिफिकेट करना होगा। माइक्रोसॉफ्ट में जाना है तो अजूरा नाम का कोई सर्टिफिकेट वगैरह आपको करना होता। तो और भी कई तरह की इंडस्ट्रीज हैं, यानी IT के रिलेटेड और ये सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, इनमें से किसी में भी आप यानी चले जाएं तो आपको अच्छी सैलरी मिल मिल जाती है। तो एक अच्छा पैकेज मिल जाता है अगर आपके पास कोई डिग्री और साथ में ये सर्टिफिकेशन हो। क्योंकि अमेरिका में वैसे भी इतना कोई ज़्यादा डिग्री पे फोकस नहीं किया जाता, ज़्यादा बस ये देखते हैं कि बंदे का एक्सपीरियंस कितना है और इसने ये काम पहले किया हुआ है कि नहीं किया, या अगर एंट्री लेवल पे है तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाती है आपको जॉब हंटिंग करने में। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंसड हैं, या आप इंडिया में या पाकिस्तान में जहाँ भी हैं, तो उधर आपके लिए ये बेनिफिशियल साबित होगा दोस्त। तो दोस्तों तीसरा सेक्टर है फाइनेंस। अगर इसमें भी आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो तो आप एक अच्छा पैकेज ले सकते हो। फिर दोस्तों क्वेश्चन ये है कि आप इधर आ कैसे सकते हो, आप कैसे पैकेज ले सकते हो। तो इसके लिए दोस्तों आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है कंपनीज की। तो कंपनीज की स्पॉन्सरशिप कैसे मिलेगी जब आप कंपनीज में अप्लाई करोगे। तो अभी पाकिस्तान का तो मुझे नहीं पता, यानी पाकिस्तान में वैसे ही बिजली नहीं होती, तो तुम लोगों को क्या यानी आता होगा, यानी तुम लोगों को क्या पता माइक्रोसॉफ्ट क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, या अमेजोन क्या है। यानी तो इन चीज़ों का आप लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि आप अब यानी पाकिस्तान में रहते हो जहाँ बिजली नहीं होती। जो बिजली की कमी कोई नहीं, 2024 आ गया और अभी तक बिजली की कमी कोई नहीं पूरा कर सके। तुम लोगों ने क्या घंटा करना है। यानी एजुकेशन का भी मुझे नहीं इतनी समझ, यानी क्योंकि मैं तो FSC के बाद यानी बाहर आ गया था, अभी मैं अमेरिका में बैठा हूँ। लोग बनाने का मकसद भी ये है कि तुम लोग, यानी हमें तो बताने वाला कोई नहीं था, हमने तो जो किया अकेले किया, अपने बलबूते पर किया, ना पीछे बैकिंग पावर थी, ना हमें कोई पैसे देने वाला था कि ये लो पैसे बेटा बाहर जाके पढ़ लो। हम तो स्कॉलरशिप पे पढ़े हैं दोस्तों, गवर्नमेंट के खर्चों पर, नंबर अच्छे ले लेते थे, गरीब घराने से थे। यानी ये बताने का मकसद ये है कि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था। यानी लेकिन आप लोगों को गाइड करने के लिए भी हर चीज़ ऑनलाइन इंटरनेट अवेलेबल है। अभी मैं भी बता रहा हूँ आपको, यानी सोशल वर्क मैं कर रहा हूँ कि हमें कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन कम से कम आने वाले बंदों को, यानी आगे वाली जनरेशन को, ये एक सोशल वर्क ही होता है दोस्तों। यानी स्वाब का काम है, अगर कुछ पता है तो बताना चाहिए, यानी शेयर करना चाहिए आवाम के साथ।
तो अभी इंडियंस तो दोस्तों उनका तो सीधा फंडा है, यानी वो हमसे बहुत आगे हैं, यानी तुम लोगों के बिजली के मसले नहीं हल होते, वो बहुत आगे पहुंच गए हैं। तो इसलिए तुम कंपैरिजन भी ना किया करो अपने आप को इंडिया से तो पाकिस्तान ऐसे, यानी घंटा तुम लोगों को कुछ नहीं आता है, तुम बहुत पीछे हो। यानी अवाम जो बाकी कंट्रीज हैं वो आगे की तरफ जा रहे हैं, तुम लोग पीछे की तरफ जा रहे हो। भैंस अभी मुझे तो लग रहा है यानी थोड़ा और साल गुजरेंगे तो तुम लोगों के पास बिजली भी नहीं होनी, भैंस बिजली टोटली ख़त्म हो जानी, ना नेट ना कुछ भी नहीं होना यानी। तो दोस्तों अभी हम थोड़ा सा टॉपिक पे हट गए हैं, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट के बगैर यानी आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं शुरू से यानी जो किया खुद किया, अपने बलबूते पर किया, हर चीज़ देखी है, अच्छा टाइम देखा, बुरा टाइम देखा। तो स्कूलों में भी यानी गवर्नमेंट स्कूलों में मैं पढ़ा हूँ, जहाँ बोरियां घर घर से लेकर जाते थे और वहाँ ज़मीन पे बैठ के पढ़ते थे, और वहाँ से मैं निकला हूँ, और अभी यहाँ मैं अमेरिका आ गया हूँ। यानी कितनी स्ट्रगल, यानी आप खुद ही हिसाब लगा लें, ना कोई गाइड करने वाला, ना कोई बताने वाला, ना कोई पढ़ा लिखा ख़ानदान में जो हमें बता सके। जो पढ़े लिखे थे हमारे ख़ानदान में चूतिए, वो उन्होंने कट ऑफ ही कर दिया, यानी उनका पता ही नहीं हमें सालों का कि वो किधर है बेंचो। तो इसलिए यानी मुझे किसी का, यानी जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं उन सबको, यानी ये मेरा पाँव है ना, तो ये पाँव के नीचे रखता हूँ उन सबको ना। बताने का मकसद ये है कि मुझे किसी का कोई वो ना, मैंने किसी से कुछ लिया दिया तो बहुत कुछ है, लेकिन किसी से आज तक यानी अल्लाह का शुक्र है किसी से कुछ नहीं आज तक, यानी कोई भी रत्ती बराबर भी कोई हेल्प नहीं ली। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है दोस्तों कि यानी आपको गाइड करने के लिए अभी इंटरनेट है, सोशल मीडिया, उनको सही कामों के लिए यूज़ करो, ना के यानी वीडियोस बनाते रहो, जब फैमिली व्लॉगिंग में लग गए। तो आप अप्लाई करने के लिए यानी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे सबसे अच्छी वेबसाइट यानी लिंक्डइन है, वहाँ से आप जॉब हंटिंग कर सकते हैं। फिर इंडीड एक वेबसाइट है, वहाँ से कर सकते हैं। फिर ग्लासोर क्या नाम है, उधर से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सीवी स्ट्रॉन्ग होगी, आपके पास स्किल्स होंगी, तो मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, स्पॉन्सरशिप मिलने में आसानी से मिल जाएगी इंडिया पाकिस्तान में। मैं तो अमेरिका में हूँ, लेकिन अगर आप इंडिया पाकिस्तान में भी, इंडिया से इतने लोग आते हैं यानी माइक्रोसॉफ्ट में, यानी डायरेक्ट H1B पे आते हैं और इधर अमेजोन माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं और एक अच्छा पैकेज लेते हैं, यानी 1 लाख 2 लाख 3 लाख वाला। तो क्यों? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे हैं वो, तुम लोगों की तरह नहीं रहे जो बिजली नहीं होती, इंटरनेट नहीं होता। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का इख्तिताम यही करते हैं। अगर आपका कोई चीज़ मैंने मिस कर दी हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो आज की इस वीडियो का इख्तिताम यही करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।